बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कार्यपत्रिका व्याकरण की कार्यपत्रिका के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फटाफट से अपनी व्याकरण की कार्यपत्रिका ले आइए। आज हम इसके बाकी के जो बचे हुए प्रश्न उत्तर है ना वो करेंगे। ठीक है, तैयार है? हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 1, 2 और 3 किए थे, है ना? आप सबने कर लिए थे ना? मेरे साथ ही मैंने आपको कहा था करने के लिए। अगर कर लिए हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। पिछला वीडियो देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए अभी के अभी। और उसके बाद में प्रश्न 4, यस, आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न 4 है, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, व्यंजनों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के निश्चित क्रम को। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्यंजनों के निश्चित क्रम को। दो प्रकार के वर्ण होते हैं वर्णमाला में, व्यंजन और स्वर। तो यहाँ केवल व्यंजनों से ही थोड़ी बनती है वर्णमाला, दोनों से मिलकर बनती है। व्यंजन और स्वरों से मिलकर वर्णमाला बनती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्यंजनों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ये क्या हुआ? गलत। ठीक है, दूसरा है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। होती है अ की मात्रा? नहीं। तो ये क्या हुआ? सही है ना। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ के बाद जितने भी स्वर हैं, आ, ई, इन सब की मात्रा होती है, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है। अ जो है हर व्यंजन में मिला हुआ होता है। ठीक है, ज जो है, ये कौन सा ज है? जिसके नीचे ये देखो बिंदी लगी हुई है, दिख रही है ना आपको बिंदी? देखिए अपनी कार्यपत्रिका में बिंदी दिख रही है ना? तो नीचे वाली बिंदी जो है ज के नीचे, वो क्या है? एक आगत व्यंजन है। आगत का अर्थ क्या होता है? जिसे हमने कहीं और से लिया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें हमारे पास में ज जो है वो ऐसा है, यानी जिसके नीचे कोई बिंदी नहीं है, ये ज कहलाता है। लेकिन जब इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है? ज। और ये जो है हमने फारसी जो वर्णमाला है वहां से लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? आगत। ठीक है, और ये एक व्यंजन है। ज जो है ये क्या है? एक व्यंजन है। तो ज भी एक व्यंजन है जो कि आगत है, यानी जिसे हमने लिया हुआ है। तो ये भी सही है। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये सही है? यस, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। और ज्ञ एक स्वर है क्या? ज्ञ एक स्वर? ज्ञ एक स्वर है क्या? नहीं। ज्ञ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है ना? ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, ना कि एक स्वर है। तो ये गलत। ठीक है, तो देखिए व्यंजनों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। नहीं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। सही। ज एक आगत व्यंजन है। सही। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यस। ज्ञ एक स्वर है। नहीं। ठीक है, सही और गलत के चिन्ह लगा दीजिए फटाफट से। तब तक मैं दूसरे प्रश्न की तैयारी करती हूँ। कार्यपत्रिका का प्रश्न 5 है, नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग करके लिखिए और चित्र बनाइए। ठीक है, तो शब्दों के वर्ण जो हैं वो तो मैं अलग करवा रही हूँ, लेकिन चित्र आपको अपनी कार्यपत्रिका में बनाना है। ठीक है, यस। पहला शब्द है तारा। तारा का वर्ण कैसे अलग करेंगे? किसकी मात्रा है? त में आ की।
और र में भी किसकी मात्रा है? आ की। तो हम कैसे करेंगे इसको? त के नीचे हलंत, याद है ना आपको? और मात्रा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? आ, फिर र के नीचे हलंत प्लस र में भी किसकी मात्रा है? आ की। तो आ का स्वर, ठीक है। तो क्या बना ये? त आ र आ यानी तारा। फिर है मछली। सबको याद हो गया ना हम वर्णों को कैसे अलग करते हैं? तो ये म में मात्रा है नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर? अ। फिर छ के नीचे हलंत प्लस छ में मात्रा है नहीं, तो क्या लगेगा? अ। फिर ल के नीचे हलंत, और किसकी मात्रा है इसमें? बड़ी ई की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बड़ी ई। आपको पता है ना, याद है ना आपको कि जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो मात्रा नहीं लिखी जाती बल्कि स्वर का चिन्ह लगाया जाता है। जो भी मात्रा होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या बना ये? म अ छ अ ल ई यानी मछली। फिर चिड़िया। चिड़िया में क्या है? च के नीचे हलंत, फिर किसकी मात्रा है इसमें? छोटी ई की, च ई। फिर र में हलंत प्लस फिर किसकी मात्रा है? फिर से छोटी ई की, छोटी ई लगाया हमने। फिर क्या है? य के नीचे हलंत और किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या लिखेंगे हम? आ, ठीक है। तो क्या बना? च ई ड़ ई य आ यानी चिड़िया, चिड़िया। फिर है हमारे पास में अगला वर्ड कौन सा है? लौकी, ठीक है। तो ल के नीचे हलंत, औ की मात्रा, औ है ना इसमें, है ना? लौकी में किसकी मात्रा है? औ की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? औ प्लस क के नीचे हलंत, और ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। तो यहाँ पर क्या आएगा? बड़ी ई। तो क्या हुआ ये? लौकी यानी लौकी, ठीक है। तो जल्दी से अपना ये काम कर लीजिए। वेरी गुड। कार्यपत्रिका का प्रश्न 6 है, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ। यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको उन पर क्या लगाना है? बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है। आंख, आंख पर क्या आएगा? आपको याद है ना, बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ लगाए जाते हैं? बिंदु वहां लगाए जाते हैं जहां पर अंग की मात्रा होती है, यानी जिसमें आवाज जो होती है वो सिर्फ नाक से निकलती है। और चंद्र बिंदु हम तब लगाते हैं जब आवाज जो होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। तो ये है आंख, आंख यानी चंद्र बिंदु, ठीक है। गंजा, अंग वाली मात्रा यानी बिंदु। पंखा, पंखा में भी क्या आ रही है? बिंदु। मंदिर में भी क्या आएगा? बिंदु। सूंड, सूंड में, यस, सूंड में क्या आएगी? चंद्र बिंदु। और अंडा, अंडा में अंग, ठीक है। प्रश्न 7 है, र में उ, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा लगाओ, ठीक है। तो पहला शब्द जो है वो क्या है? रमाल। र में
की मात्रा लगानी है तो कौन सी मात्रा लगेगी? र ऊ, बड़े ऊ की मात्रा और रुमाल। फिर रुपया कैसे लिखेंगे? रुपया, रुपया। फिर रुई, रुई में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की। जरूर, जरूर में बड़े ऊ की, ज़रूर। फिर अमरूद, अमरूद में भी बड़े ऊ की मात्रा। और गुरु, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो रुमाल में बड़े ऊ की मात्रा, रुपया में छोटे ऊ की मात्रा, रुई में छोटे ऊ की मात्रा, जरूर में बड़े ऊ की मात्रा, अमरूद में बड़े ऊ की मात्रा और गुरु में छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी के अभी अपनी कार्य पत्रिका का कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।